जटनगर सरपंच साहब, आचार्य सरपंच साहब, रिया उप सरपंच साहब, वार्ड प्रधान, ग्राम से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, साथियों, बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान लोग यहाँ पधारे, उसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। चला करके हम लोगों का स्वागत किया, हालात हैं, हार्दिक स्वागत किया, आभारी। सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस आगे पंचायत में अपन लोगों को साथ दिया उसी तरह साथ लेकर के और मंडल में भी अपना आगे दिखाना। मियाँ बड़ी से पधारे हुए सरपंच साहब से निवेदन है वो भी 2 शब्द आशीष के रूप में आना चाहिए। सम्मानित विराजमान सिंहपदा की रैली में स्वागत समारोह में उपस्थित के चरणों में मेरा नमन। आज वो शुभ घड़ी है जिस समय हम एक नए इतिहास या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है ना वो सही समय पर हुआ है और हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ है जब हमने भारत में कई प्रकार के नए परिवर्तन देखे। जो बड़ी बड़ी खाइयाँ थी वो मतलब आज बराबर समतल मैदान दिख रहा है, भाई को भाई मान करके चल रहे हैं। और आज तक जो 70 साल के इतिहास में जो कांग्रेस ने जो खाइयाँ खोदी है उसको पाटने का सही जो श्रेय है तो भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी आज देश में जो विषमता फैली हुई थी, जो जातिवाद का जहर फैला हुआ था, उसको काफ़ी हद तक ठीक किया है। आज जो अल्पसंख्यक वर्ग के बंधु है वो भी इस बात को समझने लगे कि कांग्रेस ने तो हमको ठगा है। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्होंने भी अब उनके समझ में आई है कि हमारे साथ तो छलावा हुआ है। असल में हम जिस परिवार से या जिस दूरी से जुड़े हुए हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमें बार बार यदि प्रभु जन्म दे तो ऐसी अवस्था वाले लोगों के बीच में जन्म दे ताकि हम और भारत की अच्छी सेवा कर सकें और इस भारत को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा सकें। हमारे मंत्री जी का जो मंत्री है मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इनके 1-2 बार उनके यहाँ काम में गए थे तो इनकी जरूरत नहीं थी। इनके जो पिए थे उन्होंने कह दिया मंत्री जी की जरूरत नहीं है, जो भी हमें काम है वो बता दो, तुरंत काम हो गया। और अभी इस शासनकाल में देख लो आप 2.5 वर्ष के लगभग होने जा रहे हैं, उसके बाद में भी राजस्थान की जनता की क्या स्थिति है, राजस्थान की सरकार की क्या स्थिति है, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी मतलब लोगों को हरासमेंट के अच्छे लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये आप सबके सामने। ये परिवर्तन का समय, यदि आप इसी प्रकार जागते रहे और मंडल में अपनी मतलब अपने बोर्ड बन गए तो कुछ हद तक अपराध कम हो जाएंगे, नहीं तो भुगतना हमें ही है। वो तो वहाँ बैठे बैठे मौज कर रहे हैं, कभी किसी होटल में कर लेंगे, कभी किसी और जगह जाकर के कर लेंगे। पर आप आम जनता की यदि आवाज़ सुनते हो और आम जनता के प्रति यदि आप जागरूक हो, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति यदि आप थोड़ा बहुत भी भाव रखते हो तो आप सोच समझ कर निर्णय करना, अच्छे आदमी को ही आगे बढ़ाना, नहीं तो जो अभी स्थितियाँ हैं उससे भी बदतर स्थितियाँ होने वाली है। आने वाला समय जो है वो एक बहुत बड़ा और परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन में हमारा पुरुषार्थ कम नहीं रहना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ करके होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद जय भारत। नगर से पधारे हुए युवा सरपंच साहब अशोक जी से निवेदन है। सभी नवनिर्मित सरपंच आदरणीय गिरधारी जी, बाबूलाल जी जाजम, आलजामास के और मंत्री साहब अजय जी तिलक और सभी आलजामास के पधारे हुए सब पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग और मेरे सभी युवा साथियों, माताओं बहनों को सबों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मेरे को यहाँ बुला के मान सम्मान दिया इसीलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय तिलक साहब से निवेदन है 2 शब्द। सम्मानित
सम्मानित मंच और आज मंच पर हमारे सभी अतिथि नवनिर्वाचित सरपंच यहाँ के गिरधारी जी, जसनगर के अशोक जी, आप बाबूलाल जी, हाँ सर, बाबूलाल के बाबूलाल जी, हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कह दो भीष्म पितामह यहाँ के और हमारे भाई सब पदाधिकारी लाटा जी, गुजरात जी, सब बाहर से आए हुए अतिथि, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान, सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि के नाते आप अतिथि आए हो, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी सरपंच अपने बने, चाहे वो लिया में बने हों, चाहे वो घेरुंदा पंचायत समिति में हो, चाहे ठेकाना में, एकता में शक्ति है। सब मिलकर के रहो। अपने सरपंच बहुत अच्छे जीते हैं, अधिक संख्या में जीते हैं अपनी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी। अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में प्रयास करो कि अपने सब पंचायत समिति सदस्य अपने जीते, और अपने तभी अपना जीते ना जना कि कराना में बैठा बैठा कौन जीतेगा। सरकार आपकी स्थिति कर रही है, हाल तो आई ठानी पड़ रही है कि चुनाव चिन्ह लड़ी या बिना चुनाव चिन्ह के लड़ी। तो निश्चिंत रहो, चुनाव चिन्ह लड़ी जना तो पार्टी चुनाव चुनते ही बीजेपी, और अगर मान लो बिना चुनाव चिन्ह के लड़े तो भी मारो कहना सभा ने कि एक ही उम्मीदवार अपन को खड़ा करना है हर मंडल से। बैठो, सहमति बनाओ और अपनी विचारधारा का जो भी जीतने वाला अच्छा अपना है और जो बिल्कुल पार्टी का निष्ठावान कार्य करता है। ये नहीं कि जीतने के बाद में कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे को टिकट दिलाओ जो भी मंडल में साथ आओ, 20 जने, वो जिम्मेदारी लो। जीतने के बाद में हम इसको पकड़ कर तो इसलिए अपना बोले ताकि आपकी पूरी आपकी देखो घेरुंदा में मुझे लग रहा है कि अपनी पंचायत समिति में प्रधान अपना बनेगा तो आपके विकास खूब होगा और अपन को पूरा प्रयास करना चाहिए। एक मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी अपने सरपंच हैं, अपने जो भी कार्यकर्ता हैं, अनावश्यक रूप से शिकायत मत करें। अब जैसे रिया में पहले कोई सरपंच होगा उसको करनी ही नहीं चाहिए शिकायत। अब अपने सरपंच बन के जिनको मौका है अपन इनके साथ में मिलो और काम कराओ। ज़्यादा से अनावश्यक शिकायतें करोगे तो वो काम ही रुक जाएगा, अपना तो काम होगा ही नहीं। और अपन को तो काम कराना। आपका अलियाबाद तो इतना बड़ा कस्बा है, यहाँ पे तो अभी विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और अभी रिया सरपंच साहब ने कहा कि विकास को देख लो, 2 सालम की देखो कि बाटो 2 सालम के बाटो लगा देखो, बाटो फेंकड़ो देखो लो लगाड़ो देखो तो बता दीजिए अंग्रेज बाटे तो रुझान नहीं पड़ते को थाना में टेलीफोन कर सके और की कौन कर सके बता दो करेगा। बिजली में कई हालत है। हम ये नहीं कह रहे बिजली में कि भारतीय जनता पार्टी के समय समस्या नहीं, समस्या हो सकता है हमारी भी। अरे समस्या है तो कुछ बोलो तो सही भाई। जो भी सत्ता में जिनको हमने सत्ता सौंपी है कुछ आगे आकर के बोलो तो सही साहब ये ऐसे होना चाहिए। बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है? 400 रुपये जिसके बिल आ रहा था लगातार, अब उसके एकदम बढ़ कर 2500 हो गया। क्यों हो गया 4000? ये गलत है। और ऐसा है कि मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अपनी पंचायत समिति में प्रधान बनाओ और वापस आपको बिल्कुल परिवर्तन करेंगे और वापस आपका बिजली की जो भी समस्या है अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के पहले की तरह जन समस्या सुनेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि जो भी ये समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी हल होए, सुलझनी चाहिए। अब सरकार पहले राहुल गांधी जी कह दियो कि अगला को जीता को सरकार बनता है कि 10 दिनों में माफ करा दिया। अब गोया को माफ किया तो बता दो मन लगा डिफॉल्टर और बेगा क्या कौन रहेगा अब क्यों माफ बेगा जना जमाई कौन करे? हाँ कौन करे साहब। मैं जाने एक बात बताऊं, बूंदी के मायने एक बूंदी में किसान है, हमारे दोस्त बटू विधायक है अशोक जी डोगरा है। तो अब की बटे कही कि मैंने एक परिवार हो बहुत बड़ो परिवार को हमेशा मैंने वोट दे बीजेपी अब की बनती हो बीजेपी में गड्ढा बढ़ गई परिवार गाँव में मोटो जना अब की मैंने मिल गया चुनाव के बाद में मैं यार दिया क्यों नहीं वोट भाई आपके मैंने गांव में इतना काम करा है क्यों मेरे को वोट नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि साहब राहुल जी ने कह दिया था कि बिजली ये पूरा लोन माफ है और मेरे घर में केसीसी ली भी है करीब 45 लाख। तो मैं तो मान्यो कि वो तो पूरा माफ है वो और इतना और ले ले हमारा तो करोड़ घाट पावे फिर मैं क्यों अपनी कांग्रेस नहीं वोट दो। मैं तो प्लॉट भी ले लियो कोटा में सोच लियो बट शिफ्ट भेज जाऊँ और जो को भी के बाद में ना तो कोई माफ हो डिफॉल्ट हो गया क्योंकि किसानों ने क्या जमा नहीं कराया खाना की तैयारी। जिस किसान को ये कह दिया कि लोन माफ है तो उसने
और जब जमा नहीं करा सारा लगा भाई बटा थोड़ा खाना की तैयारी में। उसके ब्याज भी लगा उसके। तो सबको ये कहना है कि भाई ऐसी कांग्रेस के किसी भी नेता के बहकावे मत हो। और अब कांग्रेस वाले आएंगे, वापस भी मंडल वाला राय तो पूछो सर 2.5 साल एबन आए थे करियो का मांगे आप बताओ तरी नहीं हो जाए जो भी हो जाए तो इसको अपना करो। और अपने सबको यही कहना है कि अपने सरपंचों को जो अपने विचार उनका पूरा सहयोग करो, सब साथ में बैठो। जो सरपंच होशियार हैं वो नए सरपंचों की मदद करो, उनको काम करना सिखाओ। जो हमारी बेटियां कई बड़ी हैं सरपंच जो नहीं जानती उनको भी सिखाओ कि भाई ये काम ऐसे होता है, ताकि अपना पूरा विकास होए। और समस्या है तो उसको भी बताओ। जब एक रहेंगे, एकता में शक्ति है। तो प्रशासन के भी अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी एरिया में हो जाए, यहाँ पे हो, प्रयास करेंगे, चाहे धरना प्रदर्शन कुछ भी अपन को करना पड़े। अभी 27 तारीख को चुनाव है तो उसका पूरा प्रयास करोगे। आपके जिस तरह से अपने आल्यावाद में सरपंच आपने चुना है, अपनी पंचायत समिति सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। मेरे को भी आपने आज मौका दिया यहाँ पर आने का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बिजली शायद सब जगह लग गई होगी अपनी खाने में थोड़ी बचोड़ी तो हालत है क्योंकि 2.5 साल में धान दी कि वो नहीं है। आप मत कहोगे 23 में चुनाव गए, चुनाव तो 21 में कराओगे, समझ गया कौन समझ गया पास स्थिति यही बन रही है ताकि 22 में अपने पास वो काम चालू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।